हेलो मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम टू इंडियन मॉम्स एक्सप्रेस। आज हम बात करेंगे बेबीज के स्लीप पैटर्न के बारे में एंड कैसे हम बेबी के स्लीप टाइम को इम्प्रूव कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए जिससे हो सकता है बेबी जो है अच्छे से सोए एंड साउंड स्लीप ले। लेकिन उससे पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर्स दूंगी। सबसे पहले तो एवरी बेबी इज डिफरेंट, तो ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ एक बेबी के लिए काम करिए वो दूसरे के लिए भी करे, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। सेकेंडली, सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है। आपका बेबी क्यों ज़्यादा नहीं सोता, क्यों जल्दी जल्दी उठ जाता है, उसके कुछ रीजंस हो सकते हैं। थर्डली, जो आज है वो हमेशा नहीं रहेगा, इट विल डेफिनेटली चेंज एंड इट विल इम्प्रूव। तो इसलिए टेंशन नहीं लेना है कि यार हमेशा के लिए ऐसे ही रहेगा। अगर मेरे बेबी अभी 10 मिनट में उठ जाता है तो हमेशा 10 मिनट में ही उठता रहेगा, कभी साउंड स्लीप नहीं लेगा, ऐसा नहीं होता है। और जो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ पॉइंट शेयर करूंगी वो ज़रूर बेबी को हेल्प करेंगे एक साउंड स्लीप लेने में। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो पहली चीज़ है कि बच्चों के लिए सोना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना बच्चे सोते हैं उतना ही उनका ब्रेन डेवलपमेंट होता है। छोटे बेबीज जो होते हैं 0 to 1 ईयर तक, वो जितना अच्छा सोएंगे, जितना ज़्यादा सोएंगे, उतना ही उनका ब्रेन डेवलप होगा। एंड मोस्टली जो बेबीज लाइक 0 to 3 मंथ्स होते हैं वो तो सोते ही रहते हैं। ऐसा लगता है कि बस दूध पिया, सुसु किया, पॉटी किया एंड सो गए, यही काम होता है उनका। एंड वो 14 to 18 आवर्स तक सोते हैं। कुछ कुछ बेबीज 20 आवर्स तक भी सोते हैं। उसके बाद जो है थोड़ा कम हो जाता है, लाइक 12 to 15 आवर्स हो जाता है, फिर उसके बाद थोड़ा और कम हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे पैटर्न जो है चेंज होता रहता है। लेकिन स्टार्टिंग में येस, बेबीज ज़्यादा सोते हैं। मेक श्योर करना है कि वो अच्छे से सोएं और एक साउंड स्लीप ले। उसके लिए हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं। ऑल्सो कोई कोई बेबीज होते हैं जो लाइक रात भर नहीं सोते लेकिन पूरे दिन सोते रहते हैं एंड पेरेंट्स बहुत परेशान रहते हैं कि हम क्या करें। तो उसके लिए आपको एक पैटर्न डेवलप करना पड़ेगा जिससे बेबी उस फॉर्म में आए एंड इट वोंट बी क्विक। ऐसा नहीं होगा कि आपने आज किया और हो गया, बट स्लोली एंड स्लोली बेबी विल गेट यूज टू इट। छोटा सा बेबी है, इतनी जल्दी उसको भी नहीं समझ आएगा, बट अगर आपने वो पैटर्न फॉलो कर लिया देन डेफिनेटली यू विल सी अ चेंज। और एक चीज और होती है कि बेबी के जो है ना पैटर्न चेंज भी होता रहता है, या कभी कभी जब ग्रोथ स्पर्ट्स आते हैं, लाइक 3 मंथ्स का बेबी कंप्लीट हो गया, 6 मंथ्स का बेबी कंप्लीट हो गया, टीदिंग हो रही है, कुछ ऐसे ग्रोथ स्पर्ट्स जब आते हैं तब डेफिनेटली बेबी के आप स्लीप पैटर्न में या और एक्टिविटीज में चेंज देखेंगे, क्योंकि बेबी की इंटरनली बहुत चीजें चेंज हो रही होती हैं। इसीलिए तो उस टाइम पे आपको थोड़ा सा बस पेशेंस रखना है। आई नो बहुत मुश्किल हो जाता है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है कि दिस फेज विल पास। अगर आपका बेबी पहले पूरी रात सोता था एंड सडनली ऐसा हो गया कि 2-3 दिन से पूरा नहीं सो रहा है, कोई और रीजन नहीं है, तो इट वुड बी ग्रोथ स्पर्ट। और अगर ग्रोथ स्पर्ट नहीं है तो कुछ रीजन डेफिनेटली होगा उसके पीछे एंड दैट विल चेंज। बेबीज के लिए कुछ भी परमानेंट रिंग नहीं रहता है। ऐसा नहीं होता है कि अभी अगर बेबी आपकी एक नीडल गिरती है तो भी उठ जाता है तो हमेशा ही ऐसा रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। पैटर्न हमेशा बेबी का चेंज होता रहता है। मेरा बेबी पहले बहुत जल्दी उठ जाता था, लेकिन अभी उसको हिलाते रहो तो भी नहीं उठता है। तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं अपने आप ही वो चीज़ें चेंज होती रहती हैं। बट कुछ चीज़ें हैं जो आप मेक श्योर कर सकते हैं जिससे बेबी अच्छे से स्लीप ले, वो हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट थिंग इज कि बेबी का टमी जो है फुल होना चाहिए। बेबी के टमी फुल कैसे होगा वो आप डिसाइड नहीं कर सकते। जब बेबी को भूख लगेगी आपको बेबी को फीड कराना ही कराना है। अगर बेबी ब्रेस्ट मिल्क पे है तो क्या होता है कि बीएम तो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। तो हो सकता है कि आपने 1 घंटे पहले ही बेबी को फीड कराया था, 1 घंटे बाद बेबी फिर से रोते रोते उठ गया है कि उसको भूख लगी है, तो आपको फीड कराना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपको ये मेक श्योर करना ही पड़ेगा कि जितना बेबी फीड मांग रहा है आप उतना दो, तभी वो एक साउंड स्लीप ले पाएगा, क्योंकि खाली पेट तो किसी को भी नींद नहीं आती है। सिमिलरली अगर बेबी एफएम लेता है तो भी आप उसका टमी जो फुल होगा तभी वो अच्छे से सो पाएगा। सेकंड है कि बेबी वेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेबी वेट होगा तो भी उसकी नींद खुलेगी खुलेगी। उसके बाद है कि बेबी को कोई और इश्यू नहीं होना चाहिए, लाइक उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, गैस नहीं होनी चाहिए, या उसकी नोज ब्लॉक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये इश्यूज होंगे तो भी बेबी जो है अच्छे से नहीं सो पाएगा। तो इन सब चीज़ों को हमें ट्रीट करना है। कॉन्स्टिपेशन के लिए और कोल्ड एंड कफ की रेमेडीज के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो डाली हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसे चेक कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से बेबी हो सकते हैं साउंड स्लीप ना ले रहे हों, लाइक बेबी को भूख लगी है, बेबी गीला हो गया है, कोल्ड एंड कफ है, कॉन्स्टिपेशन है, ग्रोथ स्पर्ट है, जिसकी वजह से बेबी को नींद नहीं आ रही है। बाकी बेबी का मूड भी हो सकता है एक रीज़न कि उसका मूड नहीं है सोने का, तो वो नहीं सोएगा, तो आप उसे फोर्स नहीं कर सकते। अब हम बात करेंगे कुछ और चीज़ों की जो हमें ध्यान रखनी है।
एक तो ये कि आप बेबी को कभी भी फोर्सफुली मत उठाएं। इतने छोटे बेबी को कोई नीड नहीं होती है उठाने की। और आप ये मत सोचिए कि अच्छा मैं इसे दोपहर में उठा देती हूँ ताकि वो रात को अच्छे से सो जाए। अगर बेबी की स्लीप डिस्टर्ब होगी तो वो पूरे टाइम क्रैंकी रहेगा, अच्छे से नहीं सो पाएगा। इसलिए ये सोच के कि बेबी पूरे दिन सोता रहता है फिर रात को नहीं सोता आप उसको उठा दो, तो आप ऐसा मत करो, क्योंकि उससे बेबी और ज़्यादा क्रैंकी हो जाएगा और ज़्यादा रोएगा और सो भी नहीं पाएगा अच्छे से, क्योंकि उसकी जो स्लीप है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। सेकेंडली, आप बेबी को अगर फोर्स करेंगे सोने के लिए, फोर्स का मतलब है कि आप बेबी को झुला रहे हैं और आप बेबी को लेके घूम रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैट कर रहे हैं, उससे क्या होगा, उससे भी बेबी को साउंड स्लीप नहीं मिलेगी। वो इन सब चीज़ों की वजह से सो तो जाएगा लेकिन एक बहुत अच्छी नींद नहीं ले पाएगा। और उससे ये हो सकता है कि बेबी की अच्छे से क्योंकि नींद नहीं आएगी उसको, तो वो हर थोड़ी देर में उठे और फिर सोए, ऐसे करे। तो इसलिए आप उसको एक्सटर्नली फोर्स मत करें ऐसे सोने के लिए। नेक्स्ट, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको हेल्प करेगी एंड डेफिनेटली हेल्प करेगी बट थोड़ा टाइम लगेगा, इज़ टू मेंटेन अ रूटीन। अगर आप ये रूटीन बनाते हैं कि आपको 10 बजे लाइट बंद कर देनी है, पूरा सेट हो जाना है, बेड पे सोना है, तो धीरे 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 बेबी को भी वो आदत लग जाएगी। एकदम से नहीं होगा। एंड आपको गिव अप नहीं करना है कि आपने 1 वीक ऐसा कर लिया, कुछ भी नहीं हो रहा तो आपने सोचा कि छोड़ो यार ये तो नहीं हो पाएगा। नहीं, बेबी को अपने आप उस रूटीन की आदत लग जाएगी अगर आप वो रूटीन मेंटेन करेंगे तो। अगर आपने बीच में वो रूटीन ब्रेक कर दिया देन अगेन यू विल हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम द बिगनिंग। इसीलिए अगर आप एक रूटीन मेंटेन करके चलेंगे बेबी को वो आदत हो जाएगी एंड धीरे 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 वो यूज टू हो जाएगा कि ठीक है भाई ये स्लीप टाइम होता है और इस टाइम पे मुझे सोना है। इसलिए आप ध्यान रखें कि आप एक रूटीन बना के रखें जो बहुत हेल्प करेगा बेबी को अच्छे से सोने के लिए। क्योंकि आप एक बार जब लाइट ऑफ कर देंगे और आप भी लेटेंगे सोएंगे तो धीरे धीरे बेबी भी समझ जाएगा कि ठीक है ये जो है सोने का टाइम होता है और मुझे इस टाइम पे सोना है। ये चीज़ एक है जो मुझे बहुत हेल्प करी है एंड आई एम श्योर आपको भी हेल्प करेगी। बस आपको गिव अप नहीं करना है, ट्राई करते रहना है। तो ये कुछ बातें थी जो आपको ध्यान रखनी है जिससे बेबी को अच्छी स्लीप मिले। धीरे धीरे सब सेट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर बेबी अभी नहीं सो रहा तो हमेशा ही ऐसे चलता रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। डेफिनेटली इट विल चेंज। बस आप ये चीज़ें मेक श्योर करें कि बेबी को कुछ इशू नहीं है एंड सेकेंडली एक रूटीन बना के रखें एंड अननेसेसरली बेबी की स्लीप को डिस्टर्ब ना करें, तो फिर बेबी आराम से सोएगा एंड धीरे धीरे अपने रूटीन में भी आ जाएगा। I hope my video was helpful to you. If you like the video, please give it a thumbs up and subscribe to my channel for more videos related to mommies and babies. Follow me on Instagram too. I'll see you in my next video. Bye bye. Take care.